जीवन में सही निर्णय कब और कैसे लिया जाए। साध संगत जी, एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु से कहा, गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मैं कितना भी प्रयास करूं फिर भी सफल नहीं हो पाता। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें सफलता का मंत्र छिपा हो? तब गुरु ने कहा, अवश्य वत्स, बता सकता हूं। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं और जो लोग इन नियमों का सही से पालन करते हैं वही अपनी जिंदगी में सफल हो पाते हैं। सफलता का मंत्र मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस रास्ते पर तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा। यह रास्ता कांटों से भरा है, पर हाँ, मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आगे चलकर तुम्हें फूल ही मिलेंगे। हे वत्स, गुरुवर तो साधन मात्र है, गुरु तो सिर्फ रास्ता बताता है और उस रास्ते पर चलना शिष्य का धर्म है। इसलिए वत्स, मेरी एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उसे धारण भी करना। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें भी सफल और सबसे अलग बना सकता हूँ। यह आदत तुमको भी मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे तुम बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हो, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से। तब शिष्य ने कहा, हे गुरु, इस इच्छा शक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरु ने कहा, हे वत्स, प्रातः काल नदी के पास मैं जाऊंगा, तुम मुझे उसी नदी के किनारे मिलना। मैं तुम्हें वहीं इच्छा शक्ति का मंत्र बताऊंगा, जिसको प्राप्त करने के बाद तुम अपने मन की स्थिति पर काबू पा सकते हो। मन के साथ साथ दिमाग को भी विचलित होने से रोक सकते हो। साध संगत जी, गुरु जी की बात सुनकर शिष्य ने अगले दिन ऐसा ही किया। प्रातः होते ही शिष्य नदी के किनारे पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो बड़ा हैरान था, क्योंकि उसके गुरु तो पहले से ही ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। नदी के तट पर शिष्य तुरंत पहुंचा और पहुंचकर गुरु को दंडवत प्रणाम किया। फिर कहा, हे गुरु जी, अब मैं तैयार हूं। आप मुझे सफलता का मार्ग प्राप्त करने वाला मंत्र बता सकते हो? गुरु ने सबसे पहले अपने शिष्य को सूर्य नमस्कार करने के लिए कहा। शिष्य ने ऐसा ही किया। पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके सूर्य नमस्कार किया। जैसे ही सूर्य नमस्कार पूर्ण हो गया, शिष्य ने कहा कि हे गुरुजी, मैंने सूर्य नमस्कार पूर्ण कर लिया है, अब आप मुझे सफलता का मंत्र बता दीजिए। तब गुरु ने कहा कि नदी की ओर मुख करके नदी को प्रणाम करो। शिष्य ने ऐसा ही किया। जैसे ही शिष्य ने नदी को प्रणाम किया, वैसे ही गुरु ने अपने शिष्य को नदी में तेजी से धक्का दे दिया। शिष्य नदी में गिर गया। नदी थोड़ी गहरी थी और शिष्य को तैरना भी नहीं आता था। नदी में गिरते ही शिष्य स्वयं को बचाने के लिए हाथ पांव चलाने लगा। वह पूरा प्रयास कर रहा था कि किस तरह खुद को डूबने से बचाया जाए। उसे स्वयं को बचाने के सिवाय कुछ और नहीं सूझ रहा था। इस प्रयास में उसे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने स्वयं को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। परिणाम स्वरूप कुछ देर की जिद्दोजहद करने के बाद उस शिष्य ने स्वयं को पानी में डूबने से बचा लिया और वह हारा थका नदी के किनारे आ गया। नदी के किनारे आने पर उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुजी, आपने मुझे बिना बताए नदी में धक्का दे दिया। ऐसा क्यों किया आपने, जबकि आप भली भांति जानते थे कि मुझे नदी में तैरना नहीं आता है। यदि मैं डूब जाता तो क्या होता? गुरुवर मुस्कुराए और कहा, जब तुम पानी में डूब रहे थे तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? शिष्य ने कहा, दिमाग कह रहा था कि किसी भी तरह से स्वयं को बचाओ और इस पानी से बाहर निकलो। गुरु ने फिर से प्रश्न दोहराते हुए कहा, जब तुम पानी में डूब रहे थे तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था? शिष्य ने कहा, जो दिमाग में चल रहा था कि खुद को बचाओ और पानी से बाहर निकलो। तब गुरु ने कहा, क्या उस वक्त तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों के साथ था? क्या दिल, दिमाग और शरीर तीनों एक ही कर्म में लगे हुए थे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मेरी जान पर बनी थी। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया खुद को बचाने में, तो भला दिल, दिमाग और शरीर मेरा साथ कैसे छोड़ देता? गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे वत्स, यही तो जीवन की सफलता का मंत्र है। जिस दिन तुम सफल होने के लिए सफलता को अपनी सांसों की तरह इस्तेमाल करना सीख जाओगे, उसी दिन से सफलता के मार्ग पर निकल पड़ोगे। जिस तरह से पानी के अंदर तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तुम पानी से बाहर निकलना चाहते थे,
खुद को जिंदा रखने के लिए तुमने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लिया था, ठीक उसी तरह जीवित रहने के लिए सफलता पाना अति आवश्यक है। जिस दिन तुम सीख जाओगे कि सफलता तुम्हारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि तुम्हारे लिए जीवित रहने के लिए तुम्हारी सांसें, तुम सफल हो जाओगे। अब शिष्य को गुरु की कही हुई बात भली भांति समझ आ चुकी थी। वो समझ चुका था कि गुरु ने उसे पानी में धक्का क्यों दिया था। यदि गुरु उसे जीवन की सफलता का मंत्र यूं ही बता देते तो शायद उसे मंत्र को समझना बहुत आसान लगता और फिर वह इस मंत्र की गंभीरता को नहीं समझ पाता और अपने जीवन में इस मंत्र को उतनी गंभीरता से धारण नहीं करता जो गंभीरता उसके गुरु ने उसे इस उदाहरण से समझाई थी। सासंगत जी, मनुष्य का जन्म इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह अपने मन के साथ साथ अपने दिमाग का भी प्रयोग करना जानता है और वह अपने दिमाग के कारण अपने मन को वश में कर सकता है। किंतु मनुष्य का जन्म पाकर कई लोग इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं और अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जीवित रहने के लिए खाना पीना सोना कर्म करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपने जीवन को सफल बनाना, ताकि आने वाले समय में आप सर उठाकर कह सके कि इंसान का जन्म पाकर मैं धन्य हो गया, इंसान का जीवन पाकर मैंने अपने साथ साथ कई लोगों का जीवन सफल बनाया। साथ संगत जी, ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हजारों लोगों को शिक्षित करे, धन ऐसा होना चाहिए जो अपने साथ साथ कई भूखों गरीबों का पेट भरे और कर्म ऐसे होने चाहिए कि अपने साथ साथ संपूर्ण जीवधारियों का हित हो। जिस दिन इंसान अपने सभी इंद्रियों को वश में करना सीख जाएगा उस दिन ब्रह्मांड का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो वह पूर्ण न कर सके। साथ संगत जी, आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। परमपिता परमेश्वर आप सब पर सदैव अपनी दया कृपा अनुकंपा बनाए रखें। आप सदैव स्वस्थ रहें, अपने आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद।